बात यह कि जब से सरकार बनी है तब से जो गवर्नेंस होनी चाहिए थी वो गवर्नेंस हो नहीं पा रही है। ये आप किसी को पूछ लें, मैं बार बार आगाह करता हूँ सरकार को। आप राजस्थान के जिले में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, आपको एक ही आवाज़ मिलेगी। तो कुछ तो कारण होगा कि जनता जो है आम तौर पर बात करती है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है, सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। ये स्थिति सरकार की बन चुकी है। अब इनको समझ में नहीं आता, अलग बात है। तो असेंबली का सेशन बुलाने की जब घोषणा हुई और जब इनका जो देख रहे थे इनका रुख क्या है और क्या है, लगने लग गया था ये चाहते हैं कि असेंबली चले ही नहीं। और विपक्ष ने भूमिका शानदार निभाई अपनी, हर इश्यू को लिया। जूली साहब के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट रही। उसके कारण देश में मैसेज गया राजस्थान का, पूरे राजस्थान का, खाली प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में मैसेज गया कि विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे उठा रहा है जिसकी आज जरूरत है। और अतिवृष्टि का मुद्दा बड़ा था। मुझे आश्चर्य होता है कि जो पार्लियामेंट सेशन चलता है असेंबली का, तो जो बर्निंग इश्यू होते हैं उनको सरकार खुद शिव मोटो उठाती है। अतिवृष्टि हो गई मान लीजिए, तो सरकार को कहना चाहिए कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे और उस पर बहस करवाएंगे। अगर तमाम एमएलए साहबान बोलते, माननीय सदस्य बोलते विधानसभा के, उसके पहले कंसर्न मंत्री जी अपनी बात कहते, जो स्थिति बनी राजस्थान में अतिवृष्टि से वो बताते, उसके बाद में सदन में बहस होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उससे सरकार को फ़ायदा है, उनको पूरा फीडबैक मिलता। उसके आधार पर गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी होनी है, किसी को राहत देनी है तत्काल या किसी के लिए सर्वे करवाना बाकी है। अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति है, पर स्थिति अजीब सी बन गई है। उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी तो बेरोजगारी बहुत भयंकर है। वो राइजिंग राजस्थान कितना बड़ा एक फैनफेयर कर दिया पूरा दुनिया के अंदर, देश के अंदर। पता नहीं कौन सी इवेंट होने जा रही, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को, और इन्वेस्टमेंट आ कहाँ रहा है। तो बातें कई तरह कहने की है। हर इश्यू को जूली साहब ने अपने तौर तरीके से सबको विश्वास में लेकर के विधायकों को जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ कि एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तब मैं कह सकता हूँ। आज निजता का मामला उठाया नेता, और आपका जो ये निजता वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी कैमरे लगे हुए हैं। जो आप देखते हैं कि जो लाइव होता है यूट्यूब से, जिससे भी होता है, वो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें किसी को एतराज़ नहीं है। ये जो कैमरे लगे राजस्थान के असेंबली के, एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन एडजर्न हो गया तब क्या बातें होती हैं, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही गलत है। सदन की एक सैंक्टिटी अलग है। सदन में कोई बोलता है माननीय विधायक, उसको प्रोटेक्शन भी है, और सदन के बाहर बोलता है तो वो अपनी बात कह सकता है। उसका फिर मीडिया वाले जजमेंट करते हैं या कोई आपस में आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, अलग बात है। पर सदन के बाहर बोलना, और असेंबली चल नहीं रही, एडजर्न हो गई है, ये दूताचारी बोले थे, अब उनके मुझे क्या बात, उन्होंने खुद ने कहा एक जुमला था या क्या कहते हैं उसको, मुहावरा था, और मैं बोल गया। उसको इशू बना के 1 घंटा बहस करवा दी उनके एब्सेंस के अंदर। एक इतना सीनियर एमएलए थे, वो एमएलए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 1 घंटा उनकी एब्सेंस में बहस करवाओ, और क्या क्या मेंबरों ने
कमेंट किए आप सोच सकते हो, और फिर क्या कमेंट कर दिए खुद ने, स्पीकर ने, अभी तक उस कमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो माहौल बना रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष में तो दूरियां बढ़ा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में एक हद तक आलोचना जम के सुने सत्ता पक्ष, आलोचना जम के करे विपक्ष, जिसे फायदा है पब्लिक को, ये सब ठीक है, पर सीमा पार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का बहस करवा के उन्होंने सीमा पार करी, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब जो कैमरा लगाए हैं, ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या कैमरे लगा सकते हैं? क्या कैमरे स्पीकर के आदेश से लग सकते हैं क्या? बिना जो असेंबली है उनके खुद के कायदे कानून होते हैं,